शहर की भीड़, ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजों में डूबा एक आदमी, राजीव मेहरा। लाखों करोड़ों की कंपनी का मालिक, मगर भीतर से बेहद खाली। हर दिन फाइलों, मीटिंगों और बिजनेस कॉल्स में डूबा हुआ। लेकिन जब रात होती, उसके कमरे की खामोशी उसे खा जाती। दौलत बहुत थी, लेकिन चैन नहीं था। एक रात देर से ऑफिस से लौटते हुए उसने शीशे में खुद को देखा। सूट पहने, महंगे कपड़े, पर आंखों में अकेलापन। वो बुदबुदाया, मेरे पास सब कुछ है, पर खुशी क्यों नहीं? वो गाड़ी में बैठा और बिना सोचे शहर से बाहर निकल पड़ा। शहर की लाइटें पीछे छूटने लगीं, सड़कें सुनसान हो गईं। आखिर एक पुराने ढाबे के पास उसने गाड़ी रोक दी। ढाबे की मिट्टी की खुशबू, तवा पर सिकते पराठों की सिसकारी और दूर बजती कोई लोकधुन, इन सब में उसे एक सुकून सा मिला। राजीव ने ढाबे वाले से कहा, भाई एक थाली दे दो। ढाबे वाला मुस्कुराया, अभी लाया साहब। उसी वक्त उसकी नजर गई। ढाबे के कोने में बैठे दो छोटे बच्चे, एक करीब 10 साल का सोहन, दूसरा 8 साल का राहुल। दोनों फटे कपड़ों में, नंगे पैर, एक छोटी सी बोतल में बचा हुआ पानी पी रहे थे। वो अपनी प्लेटें नहीं देख रहे थे, बल्कि राजीव की प्लेट की ओर बार बार देख रहे थे। राजीव के दिल में कुछ पिघला। उसने बच्चों को बुलाया, आओ बेटा, मेरे साथ खाना खाओ। बच्चे डर गए। नहीं साहब, हम गंदे हैं, आपके पास नहीं बैठ सकते। राजीव मुस्कुराया, भूख किसी को गंदा नहीं बनाती, भूख तो सबको बराबर बनाती है। और उसने उनके लिए भी खाना मंगवा लिया। बच्चों के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे किसी ने उन्हें जिंदगी दे दी हो। वे धीरे धीरे खाने लगे, जबकि राजीव अपने विचारों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था, ये बच्चे शायद सड़कों पर है, पर इनकी मुस्कान में सुकून है। मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास वो सुकून नहीं। अचानक राहुल ने देखा, एक औरत चुपके से आकर राजीव की थाली में कुछ मिला रही थी। वो फुसफुसाया, अंकल मत खाइए। राजीव चौंक गया, क्यों बेटा? वो औरत, उसने आपकी थाली में कुछ डाला है। राजीव ने मुड़कर देखा, एक औरत जल्दी जल्दी भीड़ में गायब हो गई। राजीव के दिल में डर बैठ गया। उसने खाना रुकवाया और बॉडीगार्ड को बुलाया। खाने की जांच हुई और नतीजा आया, खाने में जहर था। राजीव के कदमों तले जमीन खिसक गई। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा, वो औरत कोई अजनबी नहीं, उसकी अपनी पत्नी नेहा थी। वो इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए पाने के लिए उसे मारना चाहती थी। राजीव के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। वो बड़बड़ाया, जिसे मैंने जिंदगी दी उसी ने मुझे मौत दी। वो वही ढाबे के पास बैठ गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। सोहन धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, अंकल, जब भगवान किसी की जान लेना चाहता है तो रास्ता बंद कर देता है, लेकिन जब वो बचाना चाहता है तो किसी को भेज देता है। शायद आज उसने हमें भेजा था। राजीव ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। उसके आंसू बच्चों के सिर पर गिरे और उसने कहा, तुम दोनों आज मेरी दौलत से भी कीमती हो। उस दिन के बाद राजीव की दुनिया बदल गई। उसने अपनी कंपनी की मीटिंग में ऐलान किया, अब हमारी कंपनी हर महीने सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। लोग हैरान थे, क्योंकि वो आदमी जो पहले सिर्फ मुनाफा सोचता था, अब इंसानियत में निवेश कर रहा था। राजीव ने सोहन और राहुल को अपने घर में जगह दी। वो दोनों पढ़ने लगे, स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगे। राजीव उनके साथ बैठकर खाना खाता, बातें करता, हंसता। कुछ सालों बाद उसने कहा, अब मुझे अकेला नहीं लगता। 3 साल बाद शहर में एक बड़े स्कूल का उद्घाटन हुआ। लोगों की भीड़ थी, मीडिया थी, बच्चे थे। मंच पर राजीव खड़ा था, बगल में 2 जवान लड़के, सूट पहने, आत्मविश्वास से भरे सोहन और राहुल। राजीव ने कहा, आज ये दोनों मेरे बेटे हैं। इन्होंने मुझे सिखाया कि असली दौलत पैसों में नहीं,
किसी की मदद करने में होती है। वो मंच से उतरा, बच्चों के साथ स्कूल के गेट पर गया। गेट पर लिखा था सच्ची दौलत विद्यालय। नीचे छोटी लाइन, जिसने भूखे को खाना दिया उसने भगवान को पाया। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। स्कूल की घंटी बजी। राजीव आसमान की ओर देखने लगा। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, अब समझ आया, सच्ची दौलत बैंक में नहीं, दिल में होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी अमीरी तब मिलती है जब हम किसी की मुस्कान की वजह बनते हैं, क्योंकि सच्ची दौलत वो नहीं जो हम रखते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों को देते हैं।